हेलो गाइस। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मिकी माउस ट्रैप। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्राइडे की 13 तारीख से, जिसमें दिखाया जाता है कि दो जासूस एक लड़की से कत्लेआम के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वह लड़की उस कत्लेआम से बच निकली थी। कहानी को जानने के लिए हमें उस कत्लेआम की घटना को जानना होगा, इसीलिए कहानी को आगे जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। एक बहुत बड़ा ऑर्किड था जहां लोग अक्सर गेम्स खेलने जाते थे, जिसके मैनेजर का नाम टिम था। उसके साथ दो कर्मचारी थी, जिनमें से एक लड़की का नाम एलेक्स था और दूसरी लड़की का नाम जेना था। उन दोनों लड़कियों की शिफ्ट खत्म होने वाली थी, पर तभी टिम उन्हें आकर बताता है कि आज उन्हें ओवर टाइम करना होगा। वहाँ पर 8 दोस्त आ रहे हैं, कुछ देर गेम्स खेलेंगे, पार्टी करेंगे और चले जाएंगे। इतना कहने के बाद टिम अपने थिएटर रूम चला जाता है और एक शॉर्ट मूवी देखने लगता है, जिसमें पहली बार मिकी माउस को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक मिकी माउस का मास्क रखा हुआ था, जिसे देखकर टिम को लग रहा था जैसे वह उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। यह देखकर टिम डर गया और उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक गिरकर बिजली के तार पर गिर गई, जिस वजह से वहाँ की लाइट रेड हो गई। लाइट के जाते ही मास्क ने टिम को अपनी ओर खींचा और उसे मास्क पहनने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद टिम कातिल मिकी माउस बन जाता है। अब उसकी ताकत और शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वह खुद को एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए कभी भी टेलीपोर्ट कर सकता था। इतने में दिखाया जाता है कि दूसरी कर्मचारी अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर चली जाती है और एलेक्स ऑर्किड में अकेली रह जाती है। अब पूरे ऑर्किड की जिम्मेदारी एलेक्स पर आ जाती है। तभी उसे फ़ोन की घंटी सुनाई देती है। वह फ़ोन तो सुनती है, पर उसे किसी की आवाज़ नहीं आती। असल में वह मिकी माउस था जो उसके साथ खेल रहा था। जब फ़ोन पर कोई आवाज़ नहीं आई तो एलेक्स फ़ोन बंद कर देती है और ऑर्किड में घूमने लग जाती है। फिर उसे बिजली की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे फॉलो करते हुए वह एग्जिट डोर तक पहुंचती है। जब वह वहां पहुंचकर देखती है तो उसे दिखता है कि कोई एग्जिट डोर को लोहे की चेन से लॉक कर रहा था, जिसे देखकर वह डरती है और डर के मारे वापस भाग जाती है। जैसे ही वह वापस आकर ऑर्किड में आती है तो वहाँ वह देखती है कि उसके दोस्तों ने ही उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। जबकि उसका बर्थडे काफ़ी दिनों बाद था, पर उसके दोस्तों से सरप्राइज देना चाहती थी। उनमें से एक लड़का था जिसका नाम मार्क्स था। वह उसे पसंद करता था और उसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके लिए बर्थडे पार्टी प्लान करी थी। इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि केक कट करने के बाद एक कपल मूवी देखने के लिए जाता है और वे जाते जाते बोलते हैं कि वे जल्दी ही वापस आएंगे। पर जैसे ही वे मूवी देखने के लिए पहुंचते हैं, मिकी उन्हें वहां बहुत बुरी तरीके से मार देता है। अब वहाँ पर सब कुछ अजीब हो रहा था। केक कटिंग करने वाला चाकू गायब हो चुका था, सभी लोगों के फ़ोन गायब हो चुके थे और एग्जिट डोर लॉक हो चुका था। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिकी एक और लड़की को मार देता है। जैसे ही वह एक और लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वह लड़की बच जाती है, क्योंकि उसके हाथ में टॉर्च थी और वह टॉर्च की लाइट ऑन करके उसकी आंखों पर उसकी लाइट को डाल देती है, जिस वजह से मिकी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिकी अपने चाकू को एक लड़की के सिर के ऊपर फेंकता है और उस लड़की के ऊपर खून छिड़क देता है। वह मरती नहीं है, पर वह भागकर एलेक्स और मार्क्स के पास चली जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मार्क्स और एलेक्स का प्यार भी बढ़ रहा था। जैसे ही वह लड़की उनके पास पहुँचती है तो उन्हें बताती है कि यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है। एलेक्स ये सब बातें सुनती है, वह दौड़कर पुलिस को फ़ोन करने के लिए चली जाती है, पर मिकी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और वह ही कंप्यूटर की स्क्रीन को हैंडल कर रहा था। इसके बाद वाले हिस्से में दिखाया जाता है कि उनके कुछ और दोस्तों को मिकी मार देता है और उनका एक दोस्त जो राइड के लिए गया था, मिकी उसकी राइड की स्पीड को इतना बढ़ा देता है कि अब एलेक्स ने यह सोच लिया था कि उन्हें यहाँ से निकलना है तो कुछ तो करना होगा। इसके लिए उसने सोचा कि वह फायर अलार्म बजा देगी तो वह वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पर जैसे ही उन्होंने यह सब करने की सोची, वह साथ रहने के रूल को भूल गए और अलग हो गए। और जैसे ही वे लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वह डर कर इधर उधर भागने लगते हैं और
उनके सामने मिकी अचानक आ जाता है और उनके एक दोस्त का गला काट देता है। इसी बीच आग सभी को स्पीकर पर कहता है कि छत की ओर भागो, फायर ब्रिगेड आती ही होगी। दो दोस्त उसी ओर भागने लगे, लेकिन मिक्की ने लड़की के एंकल पर कट मार दिया और उसी के सामने उसके दूसरे दोस्त को भी मार दिया। इतने में एलेक्स उनके पास आ चुकी थी और सोच रही थी अब आगे क्या करना है। तभी मिक्की ने एक और लड़की को मार डाला। एलेक्स ने कातिल को करीब से देखा था, जिससे वह समझ गई कि कातिल टेलीपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन वह रोशनी में टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। जब एलेक्स आगे की योजना बना रही थी तभी अचानक मिक्की वहां आ जाता है। एलेक्स ने एक बहादुरी दिखाते हुए उसके पास गई और वह जाहिर था कि मिक्की उसे मार देगा, पर मिक्की ने पहले उसके दोस्त को मारा और अब एलेक्स की बारी थी। एलेक्स ने जैसे ही मिक्की पर टॉर्च की रोशनी डाली, इस बार मिक्की ने कुछ अलग किया। भागने के बजाय उसने हमला कर टॉर्च की रोशनी को लाल कर दिया। एलेक्स और उसके दो दोस्तों ने मिक्की को ट्रैप कर लिया था, पर वो वहाँ से भी टेलीपोर्ट हो गया और मिक्की एलेक्स के सामने अचानक से आ गया और एलेक्स का गला काट दिया, फिर गायब हो गया। एलेक्स की मौत सबसे भयानक थी। अब मिक्की के सामने सिर्फ एक दो दोस्त बचे थे, जिन्हें भी वह नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।